जय मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक होंगे आप लोग। स्वागत है आपको इस छोटे से परिवार में, ठीक ना। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग क्लास 9 कंप्लीट कर चुके थे। लेक्चर आज 10 है। कल सारा क्वेश्चन मिला दिए थे। कल तो हमको लगता है आधा घंटा आपका क्वेश्चन ही मिलाने में लग गया पूरा, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं जिनको नहीं आया होगा वो बनाए होंगे, जिनको आया होगा अपना मिला के आगे बढ़ गए होंगे, ठीक ना। आज हम लोग को नया भी टॉपिक स्टार्ट करना है। और हाँ, और कल वाला मिला भी देते हैं। और ध्यान रहे, इतना ही पर छोड़ेंगे नहीं, अभी और इसके बीच में एक बार और क्वेश्चन देंगे 5, 7, 8 हो उल्लंघ, ठीक है, ध्यान रखिए। तो आइए पहले इसको बनाते हैं। पहले इसको आगे टाइप बढ़ जाएंगे और फिर बीच में एक बार क्वेश्चन आपको देंगे जो कि इसको याद रहे, ठीक है। चलिए इसको उम्मीद करते पहले कल वाला क्वेश्चन मिला लेते हैं। ये वाला है हम लोग आगे का टाइप है, ठीक ना, जो अभी सीखेंगे। पहले इसको मिला लेते हैं। लाइन थोड़ा कटेगा तो बाद में अपना मैनेज कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं टॉपिक पे। चलिए बताइए, पहला बना है, कितना आंसर है बताइए आप लोग। sin 45 का मान बताइए कितना होता है, 1/√2 स्क्वायर, तो स्क्वायर डालिए, प्लस sec 45 का मान बताइए, बोलिए √2। 45 में दोनों का मान √2 था, याद है ना। स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस 2 तो 2, और tan 60 का मान बताइए √3 का स्क्वायर। नहीं समझे, ज़्यादा हाल हो गया ना। देखिए sin 45 का मान 1/√2 होता है, सबको याद है। स्क्वायर तो स्क्वायर डाल दिए, प्लस sec 45 का मान √2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए, माइनस 2 तो 2 गुने tan 60 का मान कितना होता है √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए। चलिए एक के स्क्वायर तो 1, √2 के स्क्वायर, रूट से स्क्वायर हटेगा तो 2 बचेगा, प्लस √2 से स्क्वायर हटेगा तो कितना बचेगा 2, माइनस 2 तो 2 गुने ये स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या बचेगा 3। सब कहानी कर चुके हैं, हर कहानी में बताया है। सेम से सेम, रूट से स्क्वायर हट जाएगा सीधा 2 बचेगा, यहाँ भी रूट से स्क्वायर हट जाएगा सीधा 3 बचेगा, 2 के 2 रहेगा, ठीक ना। चलिए 1/2 है तो रहने दीजिए, प्लस 2 है तो 2 और माइनस 3 दूना 6, तो 1/2, अब 2 में से 6 गया कितना होगा बताइए, -4 लिख दीजिए यहाँ पे। आप चाहते तो बटा में 1 मान के यहाँ भी एलसीएम दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ थोड़ा छोटा बना लिए। 2 1 का एलसीएम क्या होगा सर, तो 2, तो 2 2 से में तो प्रकार जैसे से 1 माइनस 1 दूना 2, तो 2 चौका 8, यानी कि -7/2 आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, जल्दी पॉज कीजिए, उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी मिलवा ही देते हैं, चारों क्वेश्चन था ना। चलिए मिला देते हैं। चलिए इसको पॉज करके उतार लेंगे, हम मिटाते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन क्या है बोलिए तो। √2 cos 45, √2 cos 45, √2 cos 45 ठीक है, प्लस √3 sec 30, प्लस √3 sec 30 बटा क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर 30। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये क्वेश्चन है, बनाइए √2 तो √2 गुने cos 45 मान बताइए सर, तो 1/√2, तो डालिए 1/√2, ठीक है, प्लस √3 है तो √3 डालिए, और गुने sec 30 का मान तो 2/√3, याद करवा चुके हैं, नहीं याद है तो अपना थप्पड़ अपने मारिए, बटा 1 तो 1 माइनस साइन 30 का मान बताइए, 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर डालिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए √2 से रूट कट गया एक बार में, √3 से 1 बार में, √3 से 1 बार में कट गया, ठीक है। चलिए 1 गुने 1 तो 1, प्लस 1 गुने 2 तो 2, बटा 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 बटा 2 दूना 4, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए इसका बटा में 1 है तो करिए, 2 1 3 बटा 4 1 कैल्शियम क्या होगा सर, तो 4 होगा सर, 1 चौका 4 तो 4, देखिए 1 के पारा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो 4 एकम 4, ऊपर में भी 4, माइनस 4 4 से में तो ऊपर का जिसके 10, यानी कि 3/4। चलिए पलटिए, मेन बटा कौन है, ए बर का है ना, तो पलटिए 3 गुने 4/3, ठीक है, पलट गया 1, 3 से 3 कट गया, यानी क्या बचा 4, बुझा ना, ठीक है सर। तो ये 4 आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, क्यों। चलिए अगला मिलाते हैं, इसको मिटाते हैं, पॉज करें, पॉज कीजिए और फिर बनाइए। चलिए एक फ़ायदा यही है वीडियो में कि हमको रुकना नहीं पड़ेगा, आप आराम से इसको वीडियो को रोकिएगा और उतार लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया फिर दोबारा देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, 2 sin स्क्वायर 7, चलिए देखिए सर, 2 sin स्क्वायर 60 प्लस एक माइनस प्लस क्या है 3 cos स्क्वायर 30, 3 cos स्क्वायर 30 बटा tan स्क्वायर 60 प्लस cot स्क्वायर 30 और -1, ठीक है, यही ना है। चलिए करिए, 2 तो 2 गुने साइन 60 का मतलब है सर
√3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर डालिए, प्लस 3 था 3 और cos 30 का मान बताइए, जो sin 60 वही ना cos 30 का ना हो, √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर डालिए, बटा tan 60 का मान बताइए तो √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर डालिए, प्लस cot 30 का मान बताइए तो cot 30 का मान क्या हो जाएगा सर, तो √3 जो tan 60 का होगा वही cot 30 का होगा -1, ठीक है। तो 2 गुने स्क्वायर से उठाएगा तो 3 और बटा 2 दूना 4, देखिए इस पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर से उठाएगा तो 3 हुआ और 2 दूना 4, प्लस 3 है तो 3 आने दीजिए, गुने रूट से स्क्वायर हटेगा तो 3 और बटा 2 के स्क्वायर 4, क्योंकि दोनों में होगा याद रखिएगा, बटा रूट से स्क्वायर हटेगा तो 3 और प्लस 3 और -1, कोई दिक्कत नहीं, काटिए 2 कम 2 2 दूना 4, ये तो नहीं कटेगा। चलिए सब, तो 3 1 3 प्लस 3 थे 9/4 बटा तो बटा 3 3 6 में से गया 5, कोई दिक्कत, एक बटा में क्या है 1। चलिए एलसीएम लीजिए, तो 4 एक एलसीएम क्या होगा 4, तो चलिए 4 एकम 4 तो 4 3 12 और प्लस 4 4 से में तो 9, समझ रहे हो, भिन्न के जोड़ कर रहे हैं इसको, भिन्न के जोड़ नहीं आ रहा है तब तो मेरा कोई उपाय नहीं, जाके वीडियो देखिए बेसिक वाला। चलिए ये हो गया, अब करिए 12 21/4 आई 5/1 है ना, एक पलट देंगे यहीं पे तो 1/5, ठीक है, कटेगा सर नहीं कटेगा, तो 21/5 का 20 आंसर हो जाएगा, कर लीजिएगा ना, उम्मीद करते हैं कर लीजिएगा। देखिए सब क्वेश्चन मिला रहे हैं इसलिए कि आप लोग को परेशानी ना हो। चलिए पॉज कीजिए, इसको उतारिए, ठीक है, फिर इसको मिटाते हैं। आप लोग थोड़ा बहुत प्यार वार नहीं दे रहे ना हो, देखिए थोड़ा सा प्यार वार दीजिए यार, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा जिसको जरूरी है अपने दोस्त को उसको भेजिए, थोड़ा सा अपने रिलेशन में बोलिए, सब पढ़ेंगे अपना जहाँ तक फ़ायदा पहुँच जाए, मेरा उद्देश्य फ़ायदा पहुँचाना, ठीक है। थोड़ा कुछ होता नहीं है, बस मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ चलिए थोड़ा सा प्यार मिल रहा है, बस मोटिवेशन और कुछ नहीं, और कुछ हमको मिलेगा भी क्या। चलिए एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन बहुत हल्का था, उसका आंसर 1 आएगा, ठीक है, समझ गया। एक क्वेश्चन क्या था, हल्का था, उसका आंसर कितना आएगा सर 1 आएगा, ठीक है। कौन बज रहा है पता नहीं क्या, चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग बेकार की बात ध्यान नहीं देते हैं। ए के मान 30 था, बी के मान 60 था, बोले थे मान रखने के लिए सब में बोले थे ना, जैसे कि मान रखिएगा तो sin 30 इंटू cos 60, sin 30 इंटू मतलब गुना cos 60 प्लस cos 30 इंटू sin 60, ठीक है। उसके बाद सबका मान रख देंगे और कुछ नहीं मान रखेंगे, एकदम हल्का 1/4 है, 3/4 आएगा, एलसीएम लीजिएगा 4/4 कट के 1 आ जाएगा, इसको मिलाना मतलब उठता है, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टाइप पे, ठीक ना। चलिए तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग का अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आप लोग इससे पहले 2-4 वाले रैखिक समीकरण पढ़ चुके होंगे और नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा जब उसमें हल करने का बात आएगा तो, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए आते हैं। चलिए sin a - b बराबर 1/2 दिया है एवं cos a + b बराबर 1/2 दिया है, तो अच्छा इससे आपको मतलब नहीं है, ये सब में देगा भी नहीं, कभी देगा कभी नहीं भी देगा, उससे मतलब नहीं। ये क्या बोला है कि ए बी का जो मान होना चाहिए ना 0 से बड़ा 90 से छोटा या 90 के बराबर भी चलेगा, ये 90 से छोटा या बराबर, आई 0 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ बोला है कि ए जो है बी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक आप जब रखिएगा ना तो आपको ऑटोमेटिक बड़ा आएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो खुद आ जाएगा। तो ये इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको मेन ध्यान देना है आपका अपना डाटा से, एक ये और एक ये, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहला समीकरण लिखना है नहीं, चलिए पहले लिखिए, पहला क्या दिया है तो sin a - b बराबर क्या दिया है बोलिए तो 1/2, ठीक है। तो पहले हम लोग समीकरण 1 बनाएंगे, आपको देखना है कि sin a - b बराबर कितना है 1/2, गौर कीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, नया चीज़ है, हम बहुत आराम से समझाएंगे, बहुत प्यार से समझाएंगे, ठीक ना। हाँ जो समझाया हुआ चीज़ है उसको हम थोड़ा सा स्पीड निकल जाते हैं, ठीक ना, क्योंकि हमको पता है कि आपको समझा चुके हैं। चलिए तो sin a - b बराबर दिया है 1/2, ठीक ना। तो हमको क्या करना है, आप खोजिए कि साइन में कितना का मान होता है 1/2, सोचिए कि साइन में कितना का मान होता है 1/2, आपको मान याद करवा चुके हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है सर sin a - b बराबर साइन कितना का मान होता है, तो सर याद आ गया साइन 30 का मान होता है 1/2, कितना होता है साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। इससे क्या होगा सर, इसको कहला इसे किया आप क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, नहीं यहाँ साइन साइन कटेगा, ओके। चलिए देखिए ये कट गया, ठीक है। तो क्या आया सर बताइए, a - b बराबर 30, समीकरण 1। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत कष्ट परेशानी
कुछ भी नहीं। चलिए आपको क्या दिक्कत है चलिए देखिए अब सेकेंड देखिए, जा ये कलम उठा लिया तो भाई नीचे रहा। आइए कॉस ए प्लस बी बराबर कितना दिया है, यहाँ देखिए 1/2, यहाँ भी 1/2 दिया संयोग से। अब बताना है सर कि कॉस ए प्लस बी, अब यहाँ अब आप कहिए सर इनमें साइन 30 कला लिखे, कॉसों में तो इसका मान होता है, किसी का मान होता है 1/2, तो सर आपको साइन साइन काटना है, इसीलिए यहाँ साइन है तो साइने में खोजेंगे और यहाँ कॉस है तो कॉसे में खोजेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए कॉस ए प्लस बी है तो कॉस में 1/2 किसका मान है, तो सर कॉस में, अच्छा सर साइन 30 में 1/2 बताते हैं तो कॉस 60 में 1/2 होगा हो, ताइए तो कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 किसका मान होता है बताइए, कॉस 60 का, हंसते हंसते 60 लिख लीजिए, ठीक है। चलिए कॉस से कॉस कट जाएगा सर तो काट दीजिए, काट दिए, क्या बचा सर, तो ए प्लस बी बराबर 60। और अब आपको लुप्तीकरण यहाँ से विधि से हल कर लेना है और एक बी का मान निकालना है। किसको किसको आता है, किसको किसको नहीं आता है, हाथ उठाइए, देखिए ध्यान दीजिए। अब हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा इधर बना दें, इधर आते हैं, ठीक है, पहले ये बना इधर आते हैं। चलिए समीकरण 1 एवं 2 लिखिए, समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, गति करने पर हल, ये फालतू लिखे हम, ठीक ना, फालतू नहीं मतलब आप लोग लिख लीजिएगा, समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, मेरा काम है घसटा देना। चलिए यहाँ देखिए तो आते हैं, तो ए में कितना है बताइए, ए माइनस बी बराबर कितना दिया है 30, समीकरण 1 दिया है, और बी कितना दिया है, ए समीकरण 2 के ए प्लस बी बराबर दिया है कितना 60 डिग्री। अब हमको हल करना है, ठीक ना। लुप्तीकरण में क्या है, आप लोग को दो चल समीकरण में 5 विधि पढ़ना है, ठीक ना, तुलनात्मक है, प्रतिस्थापन है, ठीक ना, उसके बाद लुप्तीकरण है, वज्र गुणन है, अनुपात निर्णय है, ठीक ना। तो लुप्तीकरण सब जगह आपको बताते हैं कि काम आएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखिए इसको हल करने की क्या है कि अगर हमको देखिए हमको सेम सेम काटना होता है, यहाँ ए कटेगा बी भी कटेगा, लेकिन अगर यहाँ अपने आप कटेगा और यहाँ पे है कि साइन बदलना होगा, तो जब हमको अपने आप कट रहा है तो साइन का बदले हम ना, समझे। जैसे मान लीजिए यहाँ प्लस रहता तब तो भाई यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, जब दोनों माइनस है तो दोनों कट जाता, नहीं समझे। मान लीजिए यहाँ 2 रहता तब नहीं कटता, तब साइन चेंज करते, बी को काट देते और फिर निकालते, लेकिन और सब आएगा तो हम बता देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे खुद हमको कटने वाला है, बी बी माइनस में प्लस में है तो काटिए, बी बी से बी कट जाएगा, कटेगा ना। अब यहाँ साइन क्या नहीं चेंज किया, अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस हो जाता, वो हम समझाते, लेकिन आएगा तो समझा देंगे। चलिए तो माइनस प्लस कट गया, बी बी कट गया, चलिए एक हुए क्या हुए तो 2 हुए, अब बराबर 60 30 90, तो एक मान कितना हो जाएगा सर 90, आई गुना में 2 यानी आएगा तो बटा में 2, यानी कि 45 बार में कटा, यानी कि एक मान आ गया सर 45 डिग्री, ठीक है। यह बात बताया था कि ए बी का मान जो होना चाहिए 0 90 के बीच में, चाहे बराबर होना चाहिए 90 के। चलिए अब समीकरण जो भी आया है, समीकरण 1 में चाहे 2 में कोई में रख लीजिए, 1 में या 2 में कोई में रख लीजिए, में ए का मान रखने पर, चाहे डालने पर, जो आपको मन है लिख लीजिए, रखने पर, ठीक है। चलिए रखिए ए माइनस बी बराबर 30 है ना, तो ए का मान कितना आया है 45, तो रखिए 45 माइनस बी बराबर 30, ठीक है। चलिए बी को नहीं ले जाए 30 को नहीं ले, तो 45 माइनस प्लस में 30 है ना, आया था माइनस में 30, यानी प्लस माइनस भी होने जाएगा था प्लस में बी, यानी कि बी बराबर 45 में से 30 गया 15, ठीक ना, यानी कि आपका मान आ गया ए बराबर कितना बोलिए 45 और बी बराबर कितना आ गया 15, आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आया कि नहीं, सच सच बताइए एकदम दिल पर हाथ रख के बोलिए। अच्छा यहाँ तक कुछ किए, साइन ए माइनस बी का मान 1/2 है, तो सोचिए कि साइन में किसका मान 1/2 है, तो साइन 30 का मान, साइन साइन कट गया, ए माइनस बी बराबर 30, समीकरण 1। कॉस ए प्लस बी बराबर दिया है 1/2, तो 1/2 लिख दिए, कॉस में किसका मान है तो 60 का मान है, कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा सर ए प्लस बी 60 हो गया, ठीक ना। अब आइए ये दोनों को हल करना है, हल करने के लिए लुप्तीकरण सिखा चुके हैं, जिनको नहीं आता है वो समझ लीजिएगा कि थोड़ा सा ये दोनों प्लस माइनस से कट गया है, तो एक हुए क्या 2 हुए और 37 90 जोड़ दिए, ए बराबर तो 2 बटा में आ जाएगा, कट गया 45 बार में, तो एक मान 45 आ गया। समीकरण कोई में रखिए, ए में रखिए चाहे ए में रखिए, आपका मान रख दिए के मान, तो ए माइनस बी बराबर 30, तो एक मान 45 है, माइनस बी बराबर 30, तो बी को नहीं ले गया 30 को नहीं ले आया, तो 30 प्लस में था माइनस, माइनस में होने जाएगा तो प्लस, तो बी बराबर 45 का 15 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पॉज करके इसको उतारिए, उसके बाद इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना मतलब इसमें क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसमें कैसा कैसा है, तो डायरेक्ट हम वहीं पे चेंज कर देंगे, ठीक है। बी का मान कितना
हाँ कहीं गलती क्या है, क्या हो देखिए तो, कहीं गलती नहीं की है। हाँ अच्छा अच्छा, जिस हिसाब से क्वेश्चन लिखे हैं उस हिसाब से मेरा सही है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा हम दूसरा देख लेंगे। हाँ ठीक है 15 और 42, ठीक है हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, गलती हो गया। ठीक है आपका सब कुछ सही है, उतारिए जल्दी इसको, पॉज करके उतारिए। अब क्वेश्चन देना है, कैसे दे, चलिए देना ही पड़ेगा, मिटाते हैं, आप लोग पॉज करके उतारिए। तो और सब बताइए, पढ़ाई लिखाई चल रहा है ठीक से, नोट्स बना रहे हैं आप लोग, चेक करेंगे पता है ना नोट्स, आप कैसे मोबाइल में से निकल के चेक कीजिएगा क्या। तो जो मेरा स्टूडेंट जो आता है कोचिंग पे उसको तो चेक कर ही लेंगे, हाँ जो नहीं आते हैं, जो आप अपना घर पे बनाते हैं तो वो ईमानदारी से कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे बच्चे हैं इसलिए। तो चलिए देखिए, मेन हमको मतलब क्या है, ए अति से मतलब है ना। तो देखिए हम कुछ लिखते हैं, क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, बनाइए। देखिए पहला है, यदि, सुन के भी लिख सकते हैं, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/√2 तथा साइन a प्लस बी, क्या है, a प्लस बी बराबर कितना दिया है सर, 1 तो ए और बी, तो ए और बी का मान ज्ञात करें, क्या करें, ज्ञात करें, जहाँ सब में से दिल रहेगा, जीरो से बराबर होना चाहिए ए, और ए से बराबर होना चाहिए 90 डिग्री, मतलब सॉरी ए जो है 90 से छोटा है बराबर होना चाहिए, ठीक ना। तो ये कंडीशन दिया है, ठीक ना, ये क्वेश्चन हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन, अब हम ये कंडीशन आप सब में वही रहेगा, ठीक है, आपको मतलब नहीं है, हम खाली ये और ये देते हैं, ठीक ना, आप लोग अपना उतारते जाइए। यदि कॉस a माइनस बी बराबर √3/2 तथा साइन a प्लस बी बराबर 1, ठीक है, निकालना क्या आपको पता है ना, a एंड b बराबर व्हाट, शॉर्ट में लिख दिए हैं, क्या लिखे हैं शॉर्ट में, ये पूरा आपको एग्जाम में रहेगा, पूरा बनाया हुआ, हो सके तो प्लान और जोड़ दे, आपको शॉर्ट में दे दिए हैं, अपना ध्यान रखिएगा। चलिए लिखते जाइए, tan a प्लस बी बराबर √3 एंड tan a माइनस बी बराबर है 1/√3, tan a माइनस बी बराबर है क्या है 1/√3। तो कथी निकालना है, a एंड b, देखो मैं एंड लिखना वो छो, एंड ऐसे होता है, ठीक है, हम ऐसे को कैसे मारते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, अपना तरीके से लिखिएगा। चलिए फिर है साइन a प्लस बी बराबर 1 एंड सही वाला दे दिलो कि एंड कॉस a माइनस बी बराबर 1, तो वही बात, ठीक है 5। अब हम सबके बनाएंगे नहीं, हो सकता है तो हम सबका खाली आंसर बताते चल जाए, ना समझे, हाँ एक आध दो को अगर लगेगा जैसा तो हम बता देंगे एक आध को, ठीक है, साइन a माइनस बी बराबर 1/2 एंड कॉस a प्लस बी बराबर 0, फिर वही बात, ठीक है 6 साइन a प्लस 2b, देखिए थोड़ा यहाँ कहानी बदल रहा है, a प्लस 2b बराबर √3/2, कुछ देते उससे मतलब नहीं है, एंड कॉस a प्लस 4b, क्या है, कॉस a प्लस 4b बराबर 0, फिर वही कांड करना है, ठीक है 7, दिख रहा है ना मैम, देखिए थे साइन a माइनस 2b, एक्स वाई भी दे सकता है, ठीक है, तो इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, 1/2 एंड कॉस a माइनस कितना है भाई b, a माइनस बी बराबर है 1/2, ये ना है 0, ठीक है 2, ठीक, a माइनस बी बराबर
1/2, ठीक। क्या क्वेश्चन हो गया देखे थे सर? 7 गो यानी कि 7 करोड़। समझ गए? देखिए उतारिए इसको पॉज करके 23। चलिए इसको उतारिए। और क्वेश्चन देना था हमको अथी वाला, लेकिन देंगे तो हमको लगता है ज़्यादा समय हो जाएगा ना। हाँ रहने दे। अब फिर हो सकता है तो कल इससे पीछे वाला क्वेश्चन एक बार पूरा देंगे, फिर एक टर्म देंगे जो थोड़ा हार्ड रहेगा उसको बनाइएगा, ठीक ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि थोड़ा समय भी कम है। और ये 7 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना। इसमें से हम लास्ट में से 1 2 को मिला देंगे, बाकी बात के आंसर बता देंगे, आप लोग मिला लीजिएगा। और नहीं तो फिर हमको कमेंट कीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन बताना है, तो हम बता देंगे, ठीक ना। तो रहने देते हैं, इसको पॉज करके आप लोग उतार लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, टेक केयर।